हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक 9 चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 9वीं पाठ नंबर 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। इसके पहले प्रश्न में पूछा गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। देखो, जो परिमेय संख्या होती है उस संख्या को कहते हैं जिसे p बटा q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे 3/4 हो गया, 5/1 हो गया और कोमा -7/1 या 3/1। इसी तरह से हम 0 को भी लिख सकते हैं 0/1, क्योंकि 0/1 का मतलब 0 ही होता है। तो इसका उत्तर होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें p इक्वल 0 हमने लिखा है, q इक्वल 1 लिखा है और q जो हमारा है वह नॉट इक्वल 0 के बराबर नहीं है। और जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, उसमें पूछा गया है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी संख्याएं पूछी गई हैं? 6 परिमेय संख्याएं। जितने भी बच्चों संख्याएं पूछी जाएं, पहले उसमें एक प्लस कर लें। जितनी संख्याएं पूछी जाएंगी उसमें एक प्लस कर लें और जो नंबर आए उसे मार्क कर लें। ठीक। और किन किन के बीच में बतानी है? एक हमने 3 के बीच में और एक 4 के बीच में बतानी है। तो जो नंबर मार्क किया है एक बढ़ाकर, उसे कुछ इस तरह से कर दे गुना 7/7। दूसरे नंबर को भी 7/7। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है ये, 21/7 आ गया और यहाँ पर 28/7 आ गया। क्लियर? दोबारा से बताता हूँ, 2 नंबर के बीच में कही जाएंगी संख्याएं, बताओ। तो 2 नंबर हमने लिख लिए, फिर बताई जाएंगी कितनी संख्याएं बतानी है। जैसे इसमें पूछा 6 संख्याएं, तो एक बढ़ा दिया 7 और उसको उन दोनों संख्याओं से इस तरह से गुना कर दिया, 21/7 आया और 28/7। अब इन दोनों नंबर के बीच में जैसे 22/7, 23/7 करके आप संख्याएं लिख सकते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। और ये जो संख्या हैं ये इन दोनों नंबर के बीच में आती हैं। 21 से बड़ी है 21/7 से और 28 से छोटी हैं 28/7 से। और प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हमने 5 संख्याएं ज्ञात करनी है। जितनी संख्याएं ज्ञात करनी हो, मैंने पिछले समय बताया था, उसमें एक प्लस कर ले। पिछले समय 6 संख्याएं पूछी गई थी तो एक प्लस किया था 7 आया था। इसमें 5 पूछी हैं, 5 + 1 6 और उसको कर ले मार्क। और जो जो संख्याओं के बीच में बताना है, देखिए प्रश्न में क्या क्या गिवन है। एक हमें 3/5 गिवन है और दूसरा 4/5 दिया हुआ है। और ये 6 को जो हमने मार्क किया है कुछ इस तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, अंश और हर के साथ गुना कर देना है। 3 × 6 18/30, इसका आ जाएगा 24/30। और 18/30 से बड़ी और 24/30 से छोटी संख्याएं, यह 5 संख्याएं हम लिख देंगे। 18 से बड़ी है जैसे 19/30, 20/30, 21/30 और 24/30 से छोटी। और चौथे प्रश्न में पूछा गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दें। तो सबसे पहले पाठ की बात करते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं? प्राकृत संख्या होती हैं जो 1 से आरंभ होती हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे। और उसके बाद पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? जो 0 से
आरंभ होती हैं 0, 1, 2, 3, 4 और आगे जितनी भी गिनती है। और प्रश्न में पूछा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है वह पूर्ण संख्या है, तो इसका आंसर आएगा कि यह सत्य है, क्योंकि हम दिख रहा है कि 1, 2, 3, 4 जितनी भी संख्याएं आगे हैं इसमें शामिल हैं और इसमें 0 अलग से भी है। और इसके दूसरे भाग में पूछा गया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक संख्याएं पहले देखें होती कौन सी हैं। पूर्णांक संख्याएं होती हैं जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ऐसी आगे। और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 0 से आरंभ होती हैं, 0, 1, 2, 3 और ये आगे। और प्रश्न में पूछा गया है क्या ये सभी संख्याएं इसमें होती हैं? नहीं, क्योंकि इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी हैं जबकि इसमें ऋणात्मक संख्याएं नहीं हैं। तो इसका उत्तर आप लिखोगे असत्य है। उदाहरण के लिए जैसे -3 पूर्णांक तो है लेकिन एक पूर्ण संख्या नहीं है। तीसरे भाग में पूछा गया प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे 1 हमने 2 लिख दिया, 3/5 लिख दिया, ठीक है, 0 कुछ लिख दिया, तो ये सभी संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्या हैं। लेकिन पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे 0, 1, 2, 3, 4। तो हम देखते हैं यहाँ पर तो पूर्ण संख्या में पूर्ण नंबर हैं और यहाँ पर ऐसे बटे में है, जैसे 3/5 इसमें नहीं हो सकता, तो हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती।